दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद क्या इतना खराब व्यक्ति हैं? क्या इतना नफरत करने लायक हैं जितना लोग उनसे नफरत कर रहे हैं? आपको बता दें कि रोहड़ी घावरी के बाद अब एक और व्यक्ति चंद्रशेखर के खिलाफ खोलकर सामने आ चुका है। जिस तरीका से नेशनल लेवल पर डॉक्टर रोहड़ी ने चंद्रशेखर आजाद का अपमान किया और अपना खुद का अपमान कराया, उसी तरीका से एक और व्यक्ति आया है, काली चीफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। काली चीफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये वो तस्वीर है जो चंद्रशेखर आजाद को अब टारगेट कर रही है। इसका मानना है, और ये मानना नहीं, ये बाबा साहब को अंग्रेजों का दलाल कहता है, बाबा साहब को कहता है चमचा। बाबा साहब की तस्वीर जब बौद्धिस्ट वो हुए थे तब चीमर और जो भगवा कलर का कपड़ा होता है भंते का, वो जब पहने थे, और बीएन राव के तस्वीर के साथ उनका कंपेयर करता है। बाबा साहब को कहता है कि वो संविधान सभा में मौजूद नहीं थे, एक हवाई बनाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता थे। डॉक्टर अंबेडकर नहीं कहता, ये सिर्फ अंबेडकर कहता है। बाबा साहब को 10वीं फेल बताता है, और वहीं पर बीएन राव को इस देश का संविधान निर्माता और भगवान बताता है। अब हद तब ये हो गई जब इसने कहा कि जिस तरीका से अंबेडकर वकील थे और एक भी केस नहीं लड़ा, उसी तरीका से चंद्रशेखर भी वकील हैं लेकिन एक भी केस नहीं लड़े। आप लोग जज यहां पर कीजिएगा, आप लोग खुद इसका निर्णय लीजिएगा कि क्या जज और वकील जो एक घर में बैठ करके, एक रूम में बैठ करके फैसला देते हैं, लेते हैं, क्या उसी को जजमेंट कहा जाता है? या फिर दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, महिलाओं का, गरीबों का, किसानों का जो लड़ाई करता है, लड़ाई लड़ता है, वो भी वकील होता है? कहने का मतलब ये है कि रूम में बैठकर ऑर्डर करने से कोई जज नहीं हो जाता। जनता की लड़ाई लड़ा जाता है, वो भी जज होता है, वो भी वकील होता है। लेकिन इनका मानना है कि चंद्रशेखर लोगों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं लेकिन इन्होंने कभी वकालत नहीं की। अब आप लोग जस्टिफाइड करेंगे। और बाबा साहब का क्रेज क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। जैसे वो भाऊ कहता है, अभी रुको थोड़ी देर में बताते हैं, तो आपको बताएंगे, भी रुकिए। और आपको बता दें, निशु आजाद लिखती हैं कि यह स्वामी आनंद स्वरूप हैं, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने वाले भीम आर्मी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हुए माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को ओसामा बिन लादेन से तुलना किया। सोचिए, बाबा साहब के रास्तों पर चलने वाले व्यक्ति का, चाहे बहुजन समाज का कोई व्यक्ति क्यों न रहा हो, उसे इन मनवादियों ने समय समय पर पीछे ढकेलने का काम किया है। तो ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि बाबा साहब का क्रेज क्या है, जनसुराज वालों से आप देख लीजिए। जनसुराज पार्टी एक बिहार में बनी है, और जनसुराज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रशांत किशोर पांडे हैं, और उनकी प्रोफाइल आपने देखी है। बाबा साहब के बिना राजनीतिक स्टैंड खड़ा ही नहीं हो सकता। और कुछ नमूने ऐसे हैं जो बाबा साहब को 0 बटा सन्नाटा बताते हैं। मैं कह रहा हूं, बाबा साहब के बिना चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, असपा हो, सपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जेएमएम हो, भारत की चाहे कोई भी क्यों ना पार्टियां हो, बाबा साहब की बुराई नहीं कर सकती और बिना बाबा साहब के बैनर पोस्टर के चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। और नमूने उनके कहते हैं काली चीफ सेना के लोग जैसे कि बाबा साहब का अस्तित्व कुछ नहीं है, बाबा साहब अंग्रेजों के दलाल हैं। यहां तक कि ये लोग कहते हैं कि साइमन कमीशन जब भारत आया तब उसका बाबा साहब ने समर्थन किया। साइमन कमीशन क्यों आया था, एक बार उसके बारे में आप लोग जरूर इन लोगों को बताइए। साइमन कमीशन लाने के लिए बाबा साहब ने क्या क्या किया था। और ये लोग बहुत कुछ कहते हैं, एक एक बात अगर इनकी पकड़ी जाए तो दलित वर्सेस समर होने लगे, पड़ गए, लड़ाई होने लगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। कुत्ते भौंकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथी अपनी चाल को रोक दे, ये भी समझना होगा। आजाद समाज पार्टी प्रयागराज पहुंच चुकी है, उनके लीगल सेल पहुंच चुके हैं आजाद समाज पार्टी के। चंद्रशेखर आजाद के लोग और वकील करछना में हुए दंगे को लेकर के
अपने तमाम सबूतों के साथ उन बच्चों को छुड़वाने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, करछना प्रकरण प्रयागराज मामले में आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की लीगल सेल ने आज प्रयागराज डीएम व संबंधित एडीएम और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और निर्दोष प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के प्रति चिंता व्यक्त की गई। दर्शनकारियों के निर्देश होने के वीडियो फुटेज के रूप में सबूत भी दिया गया। साथ ही मामले में सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच कराए जाने हेतु मांग पत्र सौंपा। जेल में बंद निर्दोष लोगों की रिहाई के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व हाई कोर्ट में पैरवी के लिए अधिवक्ता साथियों का पैनल तैयार कर लिया गया है। नोट, ये लीगल सुविधाएं तमाम प्रदर्शनकारियों को उपलब्ध होगी, चाहे वे किसी भी पार्टी या संगठन या जाति से संबंध क्यों न रखते हों। तो चंद्रशेखर के तमाम लोगों ने कह दिया कि जो करछना वाले केस में बंद हुए हैं, अगर वो भीम आर्मी के हैं तो चाहे वो किसी जाति धर्म से क्यों ना हो, वो किसी भी पार्टी के नेता क्यों ना हो, उन तमाम बच्चों को हम छुड़ाएंगे, उन तमाम लोगों को छुड़वाएंगे, फिर चाहे वो किसी पार्टी से क्यों ना हो। लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए। ये काली चीफ सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब जब ये ट्वीट करता है तब तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है, इसके ऊपर व्यक्तिगत नहीं, इसके विचारों पर गुस्सा आता है। मैं भगवान बुद्ध को मानने वाला हूं, मैं इंसानों से प्रेम करता हूं, विचारों से मुझे थोड़ा दिक्कत होने लगती है। इसका विचार ये है कि जो दलित है वो नीच है, जो दलित है वो अछूत है, जो पिछड़ा है वो शूद्र है, सिर्फ सेवक है। चाहे फिर अहिर हो, चाहे फिर गडरिया हो, नाऊ हो, कोई भी बिरादरी का व्यक्ति क्यों ना हो, वो सिर्फ उसका सेवक है। दलितों में चाहे एससी कैटेगरी में कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वो अछूत है, इसका मानना है। बाबा साहब को सम्मानित पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया। वहीं ऐसे मनवादी लोग बाबा साहब को गाली दे रहे हैं। आज हद हो गई। बाबा साहब के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद को भी इसने कहा उसामा बिन लादेन का रिश्तेदार बता दिया, इन्हें संबंधी बता दिया। सोचिए, और उनसे तुलना जो है चंद्रशेखर आजाद की कर दिया। अब ये हद हो गई। चंद्रशेखर आजाद के जितने समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो एक बार अपनी प्रेजेंटेशन ही जरूर दें। डॉक्टर रोहड़ी खैर शेड्यूल कास्ट से आती थी, तो आप लोगों ने डॉक्टर रोहड़ी का तो विरोध किया, चंद्रशेखर का समर्थन किया, लेकिन अब इस मनवादी से आप चंद्रशेखर को बचाइए। चंद्रशेखर के ऊपर इस तरीका से ये आभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो आपको इसके खिलाफ लड़ना होगा। मैं इसका कई दिनों से पोस्ट देख रहा हूं और मैं सोच रहा था कि किसी ऐसे मुद्दे में इसे उठाऊंगा जो शायद ये दोबारा न बोल पाए। और मैं चाहता हूं मेरे जितने भी साथी हैं वो व्यक्तिगत इस मुद्दे को ले लें और इससे माफी भी मंगवाएं। और मैं इस देश के पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि बाबा साहब पर अपमानित करने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब ही नहीं, आप किसी भी धर्म को मानते हो, कोई भी व्यक्ति आपके धर्म के भगवान को अगर अपमानित कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। खासकर इस देश के संविधान निर्माता के ऊपर जब इस तरीका का अमर्यादित टिप्पणी किया जाता है तो उस पर एफआईआर होना लाजमी है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।